तुम्हारे कॉलेजेस में तुम पे फाइन लगाया जाता है विदाउट एनी प्रूफ। उनके पास कोई प्रूफ नहीं रहता, उनके पास जस्ट तुम्हारा एचओडी जाता है अकाउंट सेक्शन में, बोलता है ये बच्चा कॉलेज नहीं आया, इसमें फाइन जोड़ दो, जोड़ दिया फाइन। तुमको पता है ये फाइन कहाँ से आ रहा है, तुमको पता है ये कैसे कैसे, और फंसता कौन है बीच में? प्रोसेस के बीच में बस एक इंसान फंसता है, वो है तुम खुद। तुम्हारा एचओडी तुमसे बात नहीं करता है, तुम्हारा प्रिंसिपल तुम्हारे कॉलेज का एक टाइम के बाद तुमसे बात नहीं करेगा, तुमको इग्नोर मारेगा। और तुम पहले नहीं हो, तुमको ऐसा लग रहा होगा तुम पहले हो, नहीं, वो हर साल ऐसा ही धंधा करते हैं। तुम्हारे चेयरमैन है जो तुम्हारे कॉलेज का, वो हर साल ऐसे ही धंधे करता है। फंसता कौन है? इमोशनल ब्लैकमेल किसके ऊपर होता है? तुम पे। तुम्हारे पेरेंट्स बोलेंगे बेटा तू कॉलेज क्यों नहीं गया, बेटा कॉलेज क्यों नहीं गया, कॉलेज तो जाना चाहिए, हम तो तेरे को रोज भेजते हैं, हम तो रोज सुबह फोन करते हैं, तू कॉलेज क्यों नहीं जाता है बेटा, ऐसी है सिचुएशन हमारी, ऐसी है, तो पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो हम करेंगे क्या। लेकिन एटलीस्ट तुमको ये चीज समझने की जरूरत है, अगर तुमने पढ़ लिख लिया भी तो तुम अपनी लाइफ में अपने आप को क्या बनाना चाह रहे हो और क्या बन जाओगे तुम। वो डिग्री तुम्हारे हाथ में जिस दिन मिलेगी, तुम सोचो उस दिन तुम्हारा क्या होगा हाल। तुम्हारी नौकरी बहुत बढ़िया लग जाएगी, तुम बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस से डिग्री कर रहे हो, बहुत बड़ा कुछ काम कर रहे हो, तुम आखिरी में एग्जिस्ट कहां कर रहे हो? तुम आखिरी में बनोगे क्या? कुछ नहीं, टाइम पास, सब टाइम पास चल रहा है। लेकिन तुम्हारा ब्रेन वॉश ऐसा किया जाता है कि तुम पैसे भरो पैसे भरो पैसे भरो। तुम्हारा एचओडी बोलेगा कि बेटा तुम्हारे पे फाइन लग चुका है, तुम फाइन नहीं भरोगे तो हम एग्जाम फॉर्म फॉरवर्ड नहीं करेंगे तुम्हारा। और ये सब होता है तीसरे साल से शुरू। पहले और दूसरे साल में कुछ नहीं करेंगे क्योंकि बच्चा कॉलेज छोड़ सकता है। तीसरे साल में मतलब लड़का कमिटेड है, कॉलेज को लेकर सीरियस है, डिग्री को लेकर सीरियस है। अब वो तुम्हारी सीरियसनेस चेक करेंगे। जो बच्चा तुम्हारे कॉलेज में पढ़ने आता है उससे तुम पैसे मांग रहे हो, फीस के अलावा मांग रहे हो। भाई वो तुम्हारे कॉलेज में ड्यूटी करता है, वो पैसे क्यों मांग रहे हो उससे? कोई सेंस नहीं बनता है। और तुमको अगर एक बार फीस भर दी है तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसका एग्जाम फॉर्म फॉरवर्ड करो। लेकिन नहीं, तुम पे फाइन लगाएंगे पीछे से कि तुम नहीं आए, तुम्हारी गलती है, फाइन नहीं भरोगे तो ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसे करेंगे। सो दैट्स व्हाट द गेम इज। और तुम बीच में फंस चुके हो जाना। अब क्या? आज मैंने एक वीडियो देखा अभी सुबह सुबह कि एक लड़का ऐसे डिप्रेशन में जाके बता रहा है कि मैं ये कॉलेज में पढ़ता हूँ, मैं सैम कॉलेज में या कौन सा कॉलेज में पढ़ता हूँ और मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, वो मैडम मेरी बात नहीं सुन रही है और कोई मेरी हेल्प भी नहीं कर रहा है, मैं 5 दिन से लगातार कॉलेज में जा रहा हूँ, मेरा एग्ज़ाम फॉर्म भी फॉरवर्ड नहीं किया उनने, और मैं बोलते हैं कि तुमने अटेंडेंस नहीं दी तो हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसे करेंगे। बट यहाँ पे क्वेश्चन करने की बात यह है कि जिस टाइप का हमने तो फीस भी भरी तुम्हारे, हमने तो लाख रुपए फीस भी भर दी तुम्हारे कॉलेज के नाम पे, लेकिन तुमने एजुकेशन किस लेवल का प्रोवाइड कराते हो तुम लोग? घटिया कॉलेज, घटिया एजुकेशन। वो तुम्हारा चेयरमैन कॉलेज का जो ऊपर प्रोसेस में बैठा रहता है वो जस्ट पैसे कमाता है, उसको तुम्हारे एजुकेशन से कोई मतलब नहीं। ये दुनिया सबूत है इस चीज की, हर एक स्टूडेंट सबूत है ये चीजों का। कॉलेज में कोई पढ़ाई नहीं होती, वो जस्ट क्लास अटेंड करने आते हैं, बकवास करते हैं, क्योंकि उनमें खुद में ही पता नहीं रहता उनको कि उनको खुद में अकल ही नहीं रहती भाई। वो खुद ही अपनी लाइफ में फेल हो जाते। उनकी गाड़ियां देखो, वो कमाते कितना है वो देखो, क्योंकि वो अनसक्सेसफुल पर्सन है। दैट्स व्हाई दैट टीचर इज द टीचर ऑफ यूज। दैट वो एचओडी, तुमको लगता है तुम्हारी ब्रांच का जो एचओडी है वो क्या ये पर्पस के साथ है कि उसके अंदर बहुत सारा नॉलेज है? वो इस पर्पस के साथ एचओडी है? नहीं, क्योंकि तुम्हारे प्रोसेस में, तुम्हारे कॉलेज की प्रोसेस में जो चेयरमैन है ऊपर, वो तुमसे डायरेक्टली फाइन नहीं ले सकता, इसलिए उसने ये प्रोसेस बनाई, प्रिंसिपल बनाया, डायरेक्टर बनाया, एचओडी बनाया, टीचर बनाया, जो तुमको एक एक प्रोसेस में फंसाते जाए। बेटा इस रूम के गेट पे चल जाए, बेटा इसके पास चल जाए, इसके पास चल जाए, ये तेरा काम करेगा, और तुमको दिन भर घुमाते रहेंगे। और आखिरी में फंसेगा कौन? तुम। डिप्रेशन में कौन जाएगा? तुम। बॉयज की लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है यार, बॉयज की लाइफ बहुत ज्यादा हार्ड होती है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तुम वो फील्ड में घुसे हो, ये एक गलत साइड है, तुमको उस चीज से बाहर आना पड़ेगा। इसका एक ही सॉल्यूशन है, जस्ट तुम उस प्रोसेस से बाहर आ जाओ। तुम कहीं भी जाके जॉब कर लो, इनिशियली कोई वेयर हाउस में पैकिंग का काम ले लो, कुछ भी कर लो, वो डिग्री आगे नहीं बढ़ने देना। तुम्हारे पास बेस्ट सॉल्यूशन यही है, क्योंकि ये तुमको अगर ये चीजें सिंपल भाषा में समझना है तो समझो कि एक सट्टा इंसान खेलता है। कई लोग को तुमने देखा होगा सट्टे में इतना हार जाते, लोन लेते हैं बैंक से और ये ऐसा करते वैसा करते। ये कौन है? तुम्हारी सिचुएशन और वो इंसान की सिचुएशन सेम नहीं है। वो तो सट्टे में वहां हारता है, तुम कॉलेजेस में एजुकेशन के नाम पे हार रहे हो। वो पुराना जमाना गया जब एक ही इंसान के पास दिमाग था,
और उसके पास सब बच्चे पढ़ने आते थे, वो सबको ज्ञान देता था, और ज्ञान वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था क्योंकि वो पंडित को बहुत नॉलेज रहता था फील्ड के बारे में, चीज़ों के बारे में। लेकिन आज जमाना बदल चुका है, आज गूगल सर्च इंजन है, आज फायरफॉक्स सर्च इंजन है। तुम जस्ट एक क्लिक पे खटाखट खटाखट सब नॉलेज निकाल सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो अपने हाथ से। अभी एजुकेशन के नाम पे ये सब जितनी भी प्रोसेस होती है, ये सब ढोंग होता है, ये सब फंसाने की प्रोसेस है। अब वो सट्टा इंसान हारता है, वो सिचुएशन सोच के देखो, 25 लाख 30 लाख का सट्टा हारता है वो इंसान वहां पे। अब कुछ नहीं बचा उसकी लाइफ में। अब तो वो इंसान अब और फंस चुका है, और प्रोसेस में आ चुका है, जिसमें अब उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं हो। 25 लाख लाएगा कहां से? उसको दिखाया जाता है कि वो सक्सेसफुल होगा, लेकिन कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। ये सामने चीजें सामने है, कभी सक्सेसफुल नहीं होगा वो इंसान। और जब वो 25 हजार, उसको सिंपल सी बात है, वो बैटिंग ऐप्स को तो छोड़ना ही पड़ता है, वो सट्टे की ऐप को छोड़ना पड़ता है, वो कलर ट्रेडिंग को छोड़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, अब वो जो उसने बैंक से लोन लिया था, या अपने दोस्त से लोन लिया था, जो रिश्तेदार से लोन लिया था, अब वो लोन चुकाएगा कैसे? यहाँ पे लोन चुकाने का कोई चांस नहीं बनता जान। यहाँ पे लोन चुका ही नहीं सकता वो इंसान कभी। तुम्हारे कॉलेजेस में भी तुम्हारे घर वाले कहीं से पैसे जुगाड़ कर करके देते जा रहे, देते जा रहे, देते जा रहे। और अगर पैसे जुगाड़ नहीं भी कर रहे, तुमको इमोशनल ब्लैकमेल किए जा रहे, किए जा रहे, किए जा रहे, किए जा रहे। अब आखिरी में मिलेगा तुमको कुछ? आखिरी में तुमको एक ही चीज मिलेगी, अगर तुमने डेली कॉलेज अटेंड किया, अगर तुम डेली कॉलेज जा रहे हो, तुम अपनी इज्जत बेच दोगे टीचरों के सामने। तुम्हारी इज्जत बिक चुकी है, अब तुम क्या करोगे? तुम एक लड़के थे, तुम्हारे अंदर एक मेल ईगो होना चाहिए, तुम्हारी एक रिस्पेक्ट होना चाहिए सोसाइटी में। तुम यही चाहते हो ना, तुम्हारे ड्रीम्स तो यही है। लेकिन तुमने अपनी इज्जत बेच दी वहां पे। तुम वहां पे वो टीचरों की टांग चाटने बैठते हो, वो एचओडी की टांग चाटने बैठते हो, तुम वो प्रिंसिपल की टांग चाटने बैठते हो, कर दो कर दो, तो भी नहीं करते, क्योंकि उनके बिजनेस के प्रिंसिपल के खिलाफ है ना। उनका काम एक ही है कि तुमसे बस पैसा छीन लिया जाए, तुम्हारा खून चूस लिया जाए। पैसा दो, पैसा दो। एक टाइम के बाद जब तुम्हारा कॉलेज का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर होगा, उसके बाद तुमको रियलाइज होगी ये चीज कि यहाँ पे एजुकेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, ये चीजें ये काम के लिए नहीं है। यहाँ पे बस पैसे की बात होती है। वो तुमसे कोई बात नहीं करेंगे, बोलेंगे तुम पे फाइन लग गया है, तुम पैसे भर दो बस। और तुमको लगता है कि तुम बस कॉलेज की फीस, या हाँ ठीक है हमारी 50 हजार फीस है और 70 हजार लेंगे, और क्या, इससे ज्यादा क्या होगा? बड़ा दिमाग चलाते हो तुम, आगे आगे बैठ के, मैं बैठा हूं ना यहाँ पे। तुम वो सीन मेमोराइज नहीं कर पा रहे हो जब वो एक बच्चा अकेला फंसता है उस करप्शन में, उस गेम में, उस स्कैम में, और कोई आगे पीछे सपोर्ट करने वाला नहीं रहता। सीएम हेल्पलाइन पे तुम अगर फोन भी करोगे ना, चीफ मिनिस्टर हेल्पलाइन पे, कोई फोन नहीं उठाता है। ये जो सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाते हैं कि हम तुमको सेव करेंगे, हम यहाँ पे धरना देंगे तुम्हारे कॉलेज में आके, कुछ नहीं, कोई फोन नहीं उठाता टाइम पे। एग्जाम फॉर्म की डेट है 23 दिसंबर, 27 दिसंबर हो जाता है, कोई तुम्हारा फॉर्म फॉरवर्ड ही नहीं करता है। तुम फीस भरो पहले, तुम पैसे भरो पहले, जब तुम पैसे भरोगे तब हम कुछ सोचेंगे। और वो पैसे की कोई रसीद नहीं मिलती है, कोई प्रूफ नहीं मिलता है, और वो प्रूफ दे भी दे, एग्जाम डेट चुक चुकी है, अब तुम यूनिवर्सिटी का ही फाइन भरोगे। यूनिवर्सिटी का फाइन कितना रहता है? अगर तुम डेडलाइन के आगे भरोगे, डेडलाइन मतलब डेडलाइन अगर मान लो 23 तारीख डेडलाइन है, तुम्हारी 24 तारीख को 500 रुपये फाइन लग जाएगा। 1800 रुपये अलग है एग्जाम फॉर्म फॉरवर्ड यूनिवर्सिटी की, 1800 रुपये अलग फीस है, और उसके बाद तुम पे 500 रुपये और लग जाएगा। उसकी भी अगले दिन ही होगा, 2000 रुपये फाइन लगा देंगे तुम पे, 2000 रुपये। कौन अनपढ़ इंसान कॉपी चेक करता है? कोई कैलकुलेशन नहीं होती, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, कौन चेक कर रहा है, ऐसी आंट बने, ऐसे अनपढ़ इंसान को बिठाते कोई चेक करने के लिए भी। एग्जाम जो तुम मेन वाले दोगे, वही पता नहीं कैसे चेक होता है, कुछ चेक नहीं होता, मतलब वो ऐसे ही काट देते, ऐसे अनपढ़ जैसे गवार जैसे काट देते, ले हमने देखा, जा 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 पास मन हुआ तो पास, नहीं तो फेल। तुमने 1800 रुपये उस एग्जाम के नाम पे भरे थे, अब वो तुमको ऐसे ही फेल कर देते क्या? तुम बेटा 300 रुपये भरो रीटोटल का, बेटा तुम्हारी काउंटिंग हम फिर से करेंगे, 300 रुपये 350 रुपये भर दो। अच्छा तुमको अच्छा फिर भी पेपर नहीं निकालते। उसके बाद और एक फाइन। बेटा तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारी कॉपी फिर से चेक हो, तो तुम उसके लिए और एक बार अप्लाई करो, तो तुमको शायद हम लोग ट्राई कर सकते हैं। उसके लिए 500-600 रुपये का अलग फाइन। उसके बाद और एक स्टेज जिसमें 2000 रुपये का फाइन लगता है। बेटा तुम आना कॉलेज में सामने, हमारी यूनिवर्सिटी में आना, हम तुमको इनवाइट करेंगे, तुम्हारी कॉपी हम सामने खोलेंगे, एक टीचर बैठेगा और वो तुम्हारी कॉपी चेक करेगा वहां पे। तुम क्या लगता है वो कॉपी तुम्हारे सामने चेक होगी तो
वो अनपढ़ इंसान बैठा है तुम्हारे सामने, जो टीचर है ना तुम्हारा वो अनपढ़ है, अनपढ़। वो तुमको ज्यादा नॉलेज है उससे। तुम जानते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, तुम जानते हो कि एआई वर्क कैसे करता है, उसको कुछ पता ही नहीं है। जमाना जा कहाँ रहा है, चीजें जा कहाँ रही है। उसने 30 साल पहले अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है। वो जस्ट वो रट्टा मारता है और वो सामने तुमको पढ़ाने आता है, वो कॉपियां देख देख के तुमको पढ़ाता है, तुमको बोलता है नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, असाइनमेंट लिखो, प्रैक्टिकल लिखो। वो इंसान तुम्हारे सामने बैठता है और जस्ट इन 3 सेकंड 4 सेकंड वो अपनी कॉपी वो काट देता है। बोले तुम तो 2 नंबर आए तुम्हारे और वो नंबर भी कितने देते हैं, सुन लो ध्यान से। 70 नंबर का पेपर होता है। 70 नंबर के पेपर में से वो तुमको देंगे 2-2.5 नंबर। खुद सोच के देखो, जिस बच्चे का एग्जाम है वो क्या 2-2.5 नंबर का लिख के आता होगा क्या पेपर में? और तुम इतने इंटेलिजेंट हो गए कि तुम वो 2-2.5 नंबर दो। क्या रोबोट ने पेपर लिखा है वहां पे कि गलती नहीं होगी? गलती तो होगी, सिंपल सी बात है, इंसान ने पेपर लिखा है। लेकिन वो बोलेंगे नहीं तुम्हारी ही गलती है। अब इसके बाद फिर तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे रिलेटिव्स आ जाएंगे, बेटा तुम फेल कैसे हो गए, बेटा तुम पढ़ाई नहीं करते हो। इसका मतलब ना तुम फंसोगे बीच में, वापस तुम गेम में फंसोगे। ये है असली एजुकेशन करप्शन। जिस चीज को तुम बोलते हो कि हम एजुकेशन लेके हमारी डिग्री आ जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारा ठीक हो जाएगा, हमारी इंजीनियरिंग की डिग्री आ जाएगी, हमारी फार्मासिस्ट की, हमारी डेंटिस्ट की डिग्री, जो भी है तुम्हारा आंडू पांडू चीज, ये असलियत में कुछ नहीं है। तुम पैसा जलाना चाहते हो और तुम जला रहे हो। और वो तुमको बड़े नॉर्मली बोलेंगे, बेटा तुम फीस कंप्लीट कर दो, हम तो कुछ नहीं, अकाउंट सेक्शन जाके तुम फीस कंप्लीट कर दो, हम तो प्रोसेस करा देंगे तुम्हारी चीजें। वो फीस ऐसे बोलते जैसे कि वो करेंसी जो तुम्हारी वो गांधी जी वाली करेंसी है ना, उसकी किसी कोई वैल्यूज नहीं है। जैसे कि किसी बच्चे ने नई वाली कॉपी खरीद के लाई नटराज की, ले बेटा पेज फाड़ के दे दिया, ले बेटा पेज फाड़ के दे दिया, तेको भी जरूरत है रोहन, तेको भी जरूरत है, ले बेटा तू भी ले। अच्छा एचओडी तेको भी जरूरत है, ये ले तू भी ले। अच्छा किसको जरूरत है, अकाउंट सेक्शन में, ले 2 पेज तू ले। वो करेंसी को कमाना पड़ता है। करेंसी, वो जो करेंसी बनी है ना वो गांधी जी वाली, उसको कमाना पड़ता है। और ये तुमसे बड़े नॉर्मली बोलेंगे कि बेटा ऐसे ऐसे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? ये बकवास तो बहुत है। ये बकवास को कवरिंग के लिए एक ही चीज है कि तुम उस डिग्री को क्विट करो। ऐसी चीजें हैं कि तुम अगर कॉलेज की बस अटेंड करोगे वो तुम पे सीधे 60,000 का फाइन लगाएंगे 4 साल के लिए, 60-70 हजार का फाइन। तुमको डिग्री बहुत प्यारी है तो तुम करो। तो ये ऑल डिप्रेशन है। अब इसका सॉल्यूशन क्या? बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस इज लीव दैट डिग्री, बिकॉज इट्स टोटली अ फ्रॉड, टोटली अ फ्रॉड। क्योंकि वो तुमको कुछ जॉब भी नहीं देना उसने अच्छी तुम्हारी, क्योंकि जॉब भी जाओगे तुम लात भी खाओगे। और तुम अगर अभी से अगर भीख मांगने लग गए हो, उस टीचरों के सामने झुकने लग गए हो अभी से, वो टाइम गया पुराना कि एक इंसान के पास नॉलेज रहता है, वो उसके पैर पड़ो, उसकी इज्जत करो। वो जमाना गया। अब इनके पास कोई नॉलेज ही नहीं है। ये बस नाम है कि ऐसी बिल्डिंग खड़ी करिए, धम 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 धम, खत्म काम। बच्चों को कोई नॉलेज वॉलेज नहीं प्रोवाइड करेंगे क्योंकि उनके पास खुद के पास ही नहीं है। वो जैसे तैसे अपने घर में, उनके घर में जाके देखो उनकी स्थिति। वो जो तुमको बड़ा ज्ञान देते ना ऐसे चेयर में बैठ के, बेटा हम कुछ नहीं, उनके घर में जाके उनकी स्थिति देखो। उनकी जो गाड़ियां रहती है ना वो ईएमआई पर रहती है। वो खुद ही प्रोसेस में फंस गए हैं, वो तुमको ही प्रोसेस में फंसाएंगे। क्योंकि वो जो मेन इंसान, जो बिजनेसमैन मेन बैठा रहता है, उसको अपने अकाउंट में पैसा चाहिए। The best solution of this problem is to leave this degree to now leave that degree, never complete any fee, no need to be complete the fee। तुम डिप्रेशन, तुम्हारी ईगो से ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए इस दुनिया में। उस डिग्री को अभी भले कुछ हो जाए, तुम्हारे घर वाले तुमको लात मार के घर से निकाल दे, भले कुछ हो जाए, अभी तुम्हारे साथ सिचुएशन में कितने लोग हैं, खड़े कितने लोग हैं बताओ ना। अभी तुम्हारे साथ, तुमको इधर से कॉलेजेस से ब्लैकमेल कर रहे हैं ये लोग, इधर तुम्हारे घर वाले तुमको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि तुम्हारे बैग कैसे लग गए, और तुम अकेले बीच में फंसे हो। कौन तुम्हारी इज्जत कर रहा है? कोई नहीं कर रहा, कोई तुम्हारे बारे में नहीं सोचता है। तो तुमको इस डिग्री को खत्म करने की जरूरत है। सबसे पहले इस डिग्री को खत्म करो। इसके बाद तुम कहीं भी जाके इनिशियली तुमको नौकरी करना पड़ेगा। नौकरी मतलब गाली सुनोगे तुम, साफ बात। नौकरी करना बहुत आसान है। तुमने किसी बूढ़े इंसान को देखा जो कि अकेले रहते हैं, उनको हेल्प की ज़रूरत है, तुम उनको रिच करो, तुम उनसे बात करो कि मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपकी गाड़ी चला सकता हूँ, आपकी कार चला सकता हूँ, मैं आपके लिए मार्केट करके ला सकता हूँ। एज अ नौकर तुम बन जाओ इनिशियली, कुछ भी नौकर बन जाओ किसी घर पे। किसी से फ़ोन पे बात करने की ज़रूरत नहीं है, सबके नंबर लाइन से ब्लॉक मार दो, लाइन से ब्लॉक मार दो, नहीं चाहिए कोई हाथ में सबसे पहले, ठीक है। या फिर तुम किसी वेयर हाउस में चल जाओ, उनको पैकिंग का काम है वो करो, वो तुमको बहुत लपेंगे।
लपटेंगे, समझ रहे हो, सब वही मारेंगे तुम्हारी अच्छे से। तुम अभी एटलीस्ट तुम्हारे अकाउंट में महीने के आखिरी में पैसे आएंगे। अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, उसको बोलना हर दिन मेरी पेमेंट होना चाहिए। अगर तुमको उस जॉब वाले पे भरोसा नहीं है, मतलब वो नौकरी जिसने दी है वो बहुत फ्रॉड करते, बिजनेसमैन बहुत फ्रॉड करते, ठीक है, वो वेयर हाउस जो चला रहा है उस पर भरोसा नहीं, उसको बोलना मेरे को डेली की पेमेंट चाहिए अपने, आप कैश निकाल के रखा करो, मैं डेली पेमेंट लूँगा। इनिशियल स्टेज में कुछ भी करो, झाड़ू मार लो, पोछा मार लो, इनिशियल स्टेज में सब ऐसे ही काम करते हैं। तुमने रोनाल्डो को देखा होगा, झाड़ू मारते, लेकिन आज है ना कुछ। तुमने एलोन मस्क को देखा होगा, वो सब भिखारी दिखते थे, एक टाइम पर सब भिखारी थे। तुमने मुकेश अंबानी को देखा हो, एक टाइम पर सब रोड पे ही रहते, जान सब रोड पे रहते। एपीजे अब्दुल कलाम को देखा होगा। तुम सोच रहे हो कि तुम अकेले फंसे हो, तुम सोच रहे हो कि तुम डिप्रेशन में हो। हर एक इंसान अपनी लाइफ में एक टाइम पे डिप्रेशन में होता है। तुम्हें अपनी लाइफ खत्म नहीं करना है, तुम्हारी लाइफ बहुत प्रीसियस है, मेरे लिए प्रीसियस है। तुम मेरी फोटो चिपका लो तुम्हारे रूम के अंदर, मेरे लिए तुम्हारी लाइफ बहुत प्रीसियस है। तुम्हारे लाइफ में तुम कुछ करो चाहे ना करो, तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रीसियस हो, ठीक है। तुम मुझे याद करो एंड किसी के बारे में मत सोचो। तुम इनिशियल स्टेट में, जैसे मैं बता रहा हूं, तुम इनिशियल स्टेट में कैसे भी करके 10-15 हजार कैसे भी करके इनकम जनरेट करो। एंड वंस यू स्टार्ट हैविंग मनी इन योर अकाउंट, स्टार्ट योर ओन बिजनेस, स्टार्ट योर ओन बिजनेस। जब तुम्हारे पास खुद का एक बिजनेस होगा तुम्हारा, तो एटलीस्ट तुम समझ सकोगे अपने आप को, तुम वो प्रोसेस में तुम भी ऊपर आओगे, तुम्हारे नीचे भी काम करेंगे। और ये सब लोग सफ़र ही करते हैं, ये जितने प्रोसेस में नीचे लोग आते हैं ना, ये सफ़र ही करेंगे। इन लोग को सफ़र पसंद है, ये लोग अपनी इज्जत बेच देते हैं, ये लोग अपना सब कुछ बेच देंगे, इनके पास पैसा भी नहीं रहता, ये अपनी इज्जत भी बेच देंगे, इनकी गाड़ियाँ EMI पे रहती है और इनकी ऐसी ऐसी लाइफ चल जाएगी। बट एज अ ह्यूमन, एज अ बॉयज लाइफ, तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और मैं चाहता ही हूँ कि तुम अपनी लाइफ में बहुत बड़ा काम करो। तुम भी चाहते हो, लेकिन तुम इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे थे। अब तुम्हारे पास सॉल्यूशन है, तुम कुछ भी करो, इस डिग्री की बैंड बजा दो, इस डिग्री की टांग तोड़ दो। ये डिग्री चाहिए ही नहीं, तुमको जरूरत ही नहीं है इस डिग्री की। तुमको नौकर नहीं बनना है, तुमको जिंदगी भर गालियां नहीं सुनना है किसी की। वो बॉस तुमको लात मार के निकाल देगा तुमको ऑफिस से, हाँ, वो HOD तुम्हारी इज्जत नहीं करता है तुम्हारी इज्जत नहीं होती, तुमने इज्जत, तुम टांग चाटते हो उसकी जाके, तुमको कोई इज्जत, तुमने इज्जत बेच दी अपनी, हाँ, तुमने इज्जत बेच दी अपनी। तुम्हारे पास एक ही प्रीसियस चीज थी, तुम्हारी इज्जत, और तुमने वही बेच दी दुनिया के सामने जाके। हाँ, तुम रोज कॉलेज जाते हो, तुम रोज वहां पे क्या होता है, क्या होता है वहां पे? कोई बहुत आइंस्टीन आता है वहां पे, एलोन मस्क आता है तुम्हारे कॉलेज में इंटरव्यू देने, तुमको एलोन मस्क पढ़ाता है कॉलेज में, तुमको रोनाल्डो ऐसा फुटबॉल खेलना सिखाता है? कुछ नहीं होता है ऐसा वहां पे। ऐसे जो मजदूर है, रोड के लोगों को पकड़ के लाया, तुम्हारे पास डिग्री है, चल हमारे कॉलेज में आ जा, तू टीचर बन जा। क्या करना है तेको? इन बच्चों से फाइन अपन को लेना है, तो तेको क्या करना है, इनको ब्लैकमेल करना है, इनको किसी भी हालत में कुछ भी करके इनको फंसाओ अपने प्रोसेस में, तभी जाके हमारे अकाउंट में पैसा आएगा, हमारे अकाउंट में आएगा, तुमको पेमेंट कर देंगे। वो बोलेगा ठीक है, मेरे पास तो कुछ है नहीं। अब खुद सोच के देखो, अगर तुमको कोई ऐसी जॉब ऑफर करेगा, तुम करोगे नहीं? क्योंकि तुम भी फंस चुके हो डिग्री लेने के बाद। कोई भी तुमको अगर जॉब ऑफर करेगा, तुम कर लोगे। क्यों? तुम्हारी मजबूरी है करना। इसलिए बोलता हूं, डिग्री कंप्लीट कभी मत करो, डिग्री किसी भी हालत में उस डिग्री को ड्रॉप मारो। अपने लिए सॉल्यूशंस निकालो कि तुम पैसा कैसे कमा सकते हो। एट लास्ट मनी इज इंपॉर्टेंट, नथिंग मोर देन दैट। ये देखो, इधर फाइटिंग जितनी भी चल रही है दुनिया में, ये पैसे को लेकर चल रही है। ये जितनी भी चीजें चल रही है तुम्हारे घर, तुम अपनी आंखों से देखो, जितने लोग भी घर बना रहे, वो ईटा भी खरीद के लाते कहीं से। ये जो ब्लेजर मैंने पहना, ये भी खरीद के लाया है कहीं से। ये जो शर्ट मैंने पहनी है, ये भी कहीं से खरीद के लाया है। ये जो माइक मैं यूज कर रहा हूँ, ये भी कहीं से खरीद के लाया है। जो ये फार्मर्स अपने अपनी फील्ड में, जो कि ये अपनी सीड डालते हैं, जो अपनी फसल डालते हैं, वो भी कहीं से खरीद के लाते हैं। वो जो गोबर खाद डालते हैं, वो भी कहीं से खरीद के लाते हैं, ठीक है। लोग जो ये वॉच घड़ियां बेचते हैं, वो भी कहीं से बेची जाती है, वो मनी होता है, सब पैसा होता है, सब चीजें पैसे पे ही डिपेंड है। तो तुम पैसा नहीं कमा रहे हो, ये तुम्हारी गलती। तो जस्ट ऐसी चीजों में रिच करो, अमीर लोगों को रिच करो, कि आपके पास कोई कुछ काम हो तो बताओ, मैं कर दूंगा। वो तुमको इज्जत भी देंगे साथ में, है ना। तुमको डिग्री करने की कहीं जरूरत नहीं पड़ रही है। एटलीस्ट तुमको इज्जत मिलेगी, तुमको एक अच्छी गाड़ी मिलेगी, तुमको उनकी रेंज रोवर चलाने को मिलेगी। थोड़े दिन चलाओ, थोड़े दिन नौकर बनो इनिशियल स्टेज में, पैसा कमाओ एंड बिजनेस स्टार्ट कर दो, सीधे बिजनेस स्टार्ट कर दो।
बिजनेस स्टार्ट करो, तब तक मजा नहीं आएगी। इनिशियल स्टेज में सब ऐसे ही करते हैं, तुम भी ऐसे ही करो। वेयर हाउस में चलेगा, एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में चलेगा, ठीक है। दो ऑप्शन ये होगा, किसी भी अमीर इंसान के घर पे चलेगा कि आप मुझे काम ऑफर कर सकते हो तो कर दो, क्योंकि मुझे ज़रूरत है अभी काम की और मैं आपका कोई भी काम कर दूंगा। तुम कर भी सकते हो, तुम पढ़े लिखे हो, तुमको इंग्लिश आती है, तुमको हिंदी आती है, तुम बोल सकते हो, तुम अच्छे से बात कर सकते हो, तुम खाना बना सकते हो। क्या अपने लिए रोज घर में खाना बनाते हो? बे खुद बनाओ, अपने दूसरों के लिए खाना बना के दो, तुमको पैसे देंगे उसके, तुमको रहने के लिए जगह देंगे, तुमको रोज खाना देंगे, सब करेंगे, तुमको एंजॉय कराएंगे। तुम वो कहाँ कहाँ पेरिस ले जाएंगे तुमको, उनको कहीं भी ले जाएंगे, उनको नए नए आइडियाज बताओ तो तुम्हारा प्रमोशन करके देंगे तुमको, और सैलरी बढ़ाएंगे तुमको। उनके घर में शादी रहेगी, तुमको कपड़े बांट देंगे फ्री में, तुमको सब चीजें फ्री में मिलती है, सब चीजें फ्री में मिलती है। लेकिन ये जिंदगी उस जिंदगी से तो अच्छी है जब तुम अपनी इज्जत बेच रहे थे वहां पे, जब तुम पैसे देने के बाद भी अपनी इज्जत बेच रहे थे वहां पे, वो सड़ी सी डिग्री के पीछे तुम पागल थे। आज टाइम चेंज हो चुका है, अब कोई डिप्रेशन एग्जिस्ट नहीं करता इस वर्ल्ड में, कोई डिप्रेशन में नहीं है, तुम भी नहीं हो। अभी तुमको लग रहा था, अब इस वीडियो के बाद तुमको लगना भी नहीं चाहिए। तुम अकेले इंसान हो जो कि इस पैसे के फ्लो को नहीं समझ रहे थे। अब मैंने तुमको ये पैसे का फ्लो भी बता दिया है। अब तुमको बस फ्रीडम के साथ जीना है, फ्रीडम के साथ काम करना है। ईटा नहीं ढोने लग जाना, मजदूरों के नाम पे ईटा ढोने नहीं लग जाना, फिजिकल प्रोसेस में नहीं घुसना है। जो सब कर रहे हैं वो काम मत करना कभी भी, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही स्कैम प्रोसेस है। तुम्हारी गांड टूट जाएगी, तुमको खाने के लाले पड़ जाएंगे। ये ऑटो रिक्शा ड्राइवर मत बन जाना गलती से, तुम्हारी बैंड बच जाएगी गलती से भी। लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगती है ऑटो खरीदने में, रेंट करोगे तो और बैंड बच जाएगी। ईटा ढोने में तुम्हारी कमर की मांस उठ जाएगी, ठीक है। और ये चीजें एक स्टूडेंट को समझना चाहिए, है ना। मेरा पर्पस नहीं है कि ये फालतू की, अच्छा नहीं लगता गाली वाली देना, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम्हारे लाइफ में इतना गलत हो रहा है तुम्हारे साथ, ये मैं तुम्हारे मतलब तुम्हारे ना शरीर के अंदर उस फीलिंग को मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारे शरीर में चल क्या रहा है। मैं चीज़ों के साथ रिलेट कर रहा हूँ कि तुम्हारे साथ कितना ही गलत हो रहा है, तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है। और इसमें तुम्हारा एक ही जरिया है, वो है कि तुम उस चीज़ों को, वैसी चीज़ों को ड्रॉप करो, वो डिग्री को ड्रॉप करो और ऐसी प्रोसेस से बाहर निकलो जिसमें तुमको अपनी बॉडी की, अपनी इज्जत, सब चीज़ बेचना पड़े। अपनी बॉडी की एनर्जी, इफिशियंसी, इज्जत सब बेच दो तुम। ये चीज़ प्रोसेस से बाहर निकलो और लाइक तुम्हारी लाइफ अब सेफ है, ठीक है। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में नहीं होती है, तुम्हारी लाइफ में भी अब नहीं है, पहले थी अब नहीं है। इनिशियल स्टेट में वो नंबर जो ब्लॉक मारने का मैंने आइडिया बताया, वो तो बहुत ही प्रॉपर आइडिया है। वो प्रॉपर आइडिया को एग्जीक्यूट अभी करो, नंबर ब्लॉक मार देना सबके। घर वालों से बात कर लिया करो, गालियां सुनते रहो, उनसे कोई मतलब नहीं है। अपना काम पे फोकस करो, अपना चीजें पे फोकस करो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में खड़ा तुम्हारे साथ कोई नहीं रहता है। हमारा ब्लड कनेक्शन है तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हारे साथ खड़ा कोई नहीं रहेगा तुम्हारे लास्ट टाइम में। तुम अभी डिप्रेशन में जा रहे हो, तुम लोग, तुम्हारे दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आते हैं, तुम्हारे दिमाग में तुमको पैसे की कमी है, ठीक है। जो भी तुम्हारे सिनेरियोज हो रहे हैं, तुमको खाने के लाले पड़े, तुम्हारे सब कुछ हो रहा है, तुम्हारा रूम का रेंट कोई नहीं दे रहा, तुम अकेले ही बच जाते हो बिकॉज यू हैविंग अ बॉयज लाइफ। तुम्हारी लाइफ में हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रगल्स है, तुम्हारी लाइफ में तुमको कोई नहीं सुन सकता, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम वो लड़की नहीं हो जो कि शादी करके दूसरे घर चल जाओगे, दूसरे लड़के के साथ हो जाओगे। तुम वो लड़की नहीं हो, तुम लड़के हो, ठीक है। तुम लड़के हो, तुम्हारी लाइफ बहुत टफ है, बहुत टफ है, और तुमको सफर करना होगा। और यही एक लड़के की रिक्वायरमेंट है कि मुझे सफर करना है, मेरे को और प्रॉब्लम्स दो, और प्रॉब्लम्स दो, मेरे को सफर करना है, मेरे को और प्रॉब्लम्स चाहिए, मेरे को और प्रॉब्लम्स चाहिए। और यही एक रियलिटी है प्लेनेट की। और तुम अपने आप को कहीं मत बोलो कि मुझे अपनी लाइफ अच्छी चाहिए, मुझे अपनी लाइफ बदतर चाहिए, और बदतर चाहिए, मुझे और प्रॉब्लम्स चाहिए, और चाहिए। तब जाके तुम अपने आप को खुश देखोगे, तुम समझोगे कि दुनिया कैसी काम कर रही है और लाइफ कैसी चल रही है, दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कैसी चल रही है, प्रोसेस कैसी कैसी फॉलो हो रही है। और ऐसे ही करके तुम एंजॉय कर पाओगे इस लाइफ को। अगर तुमने ये प्रोसेस समझ ली तो तुम अपनी लाइफ में एंजॉय कर पाओगे। और अगर लास्ट स्टेज में अगर मैं यही बोलना चाहूँगा, अगर तुमने उस डिग्री को कंप्लीट कर लिया गलती से, तुम अपनी लाइफ कभी एंजॉय नहीं कर पाओगे। 9 to 5 जॉब एवरी डे, अभी तुम कॉलेज डेली नहीं जा पा रहे हो, तुम 9 to 5 डेली कॉलेज अटेंड करोगे। अभी जो रिश्तेदार तुम्हारे बड़े खुश होकर देख रहे हैं ना तुमको, वो शादी करने पे तुमको बार बार बोलेंगे, हमको तो ऐसे शादी करना है, तुमको बच्चे होते देखना है, हमको तुमको ये शौक है, हमारे ये शौक है, हम चाहते हैं कि तेरा बच्चा देखिए, हम ऐसा कर समझो बात को।
तुम 30-40 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख, मैं तो बोलता हूँ तुम 4 लाख रुपए महीना कमा रहे हो। तुम्हारे ऊपर लगभग 5 से 6 लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तुम्हारे पास वो 5-6 लोग कौन है? तुम्हारी बीवी, तुम्हारा एक बच्चा मान लो, वैसे 2 करते लोग, तुम एक बच्चा मान लो, कितने हो गए? 2 लोग हो गए। तुम्हारे घर वाले 2 लोग, तुम्हारे कोई भाई बहन है वो, अभी ये 5-6 लोग तो अभी हो गए। एक बच्चा और पैदा कर लिया तो तुम्हारे 7 बच्चे हो, 7 लोग हो जाएंगे। और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के बाद तुम्हारे पास 4 लाख रुपए आते हैं, तुम रोज ड्यूटी जाते हो, तुम रोज मराते हो वहां जाके, रोज ऑफिस जाना है तुमको रोज, तो तुम अपनी लाइफ में एंजॉय नहीं कर पा रहे। भगवान ने तुमको इसलिए तो उतारा नहीं था इस धरती पे, भगवान ने तुमको डिजाइन किया है, भगवान ने तुम्हारा शरीर डिजाइन किया, इसलिए सब इंसानों का चेहरा अलग अलग है ना। तुमको भरोसा किस पे? इस दुनिया में तुम भरोसा किस पे कर सकते हो? मैं पूछता हूँ, तुम भरोसा किस पे करोगे? मेरे पे? मेरे पे क्यों कर रहे हो भाई? मैं तो इंसान हूँ, मैं तो इंसान हूँ, मेरे पे क्यों भरोसा कर रहे हो? तुमको भरोसा बस एक ही चीज पे होना चाहिए, भगवान पे। भगवान के अलावा इस दुनिया में तुम्हारा कोई सगा नहीं है, कोई सगा नहीं है। जिसने तुमको डिजाइन किया वो तुम्हारा, उस पर भरोसा करो। वो चुपचाप, तुम उसको कुछ भी प्रॉब्लम बताओगे ना, चुपचाप सुनेगा। कभी जाना ऐसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तुम कुछ भी हो, तुम जाना कभी अपने जगह पे, और वहां पे पैसे देने मत लग जाना, तुम अभी बस जाना वहां पे। तो वहां पे भी बैठे रहते लोग पैसे लेने के लिए, जैसे भी कॉलेज में बैठे हैं ना तुम्हारे, वैसे वहां पे भी बैठे रहते। ठीक है, पैसे मत देना, पैसे वैसे का कोई हिसाब नहीं वहां पे, जस्ट जाना। भगवान सामने, भगवान की मूर्ति होगी या जो भी होगा, बुक रहती है शायद मुस्लिम्स में, और कई चीजों में कई चीजें अलग होती है। वी रिस्पेक्ट एवरी रिलीजियन। वहां पे जस्ट जाके तुम एक काम करना, ऐसे हाथ रखना, या ऐसे हाथ रखना, जैसे भी रखना है, और वहां पे ध्यान से वो चीज को देखना जिस पे तुमको भरोसा है, जिस चीज पे वो थीम डिजाइन है वहां पे। उनको मनी मन में बोलना कि आप कुछ चाहते हो मुझसे, वो तो भी जवाब नहीं देंगे तुमको, वो तो भी जवाब नहीं देंगे। उनसे पूछना कि आपने मुझे इस धरती पे क्यों उतारा, आपका कोई, आप कुछ चाहते हो मुझसे? कुछ चाहते हो क्या आप मुझसे? कुछ भी चाहते हो क्या? थोड़ा बहुत भी, कि तू इस दुनिया में पौधे लगा, तू इस दुनिया में कुछ कर, कुछ कुछ चाहते हो मुझसे? अगर चाहते हो तो मुझे अभी बताओ आप। वो तुमको कुछ नहीं बोलेंगे, वो तुमसे कुछ भी नहीं बोलेंगे। सो दैट्स व्हाट द रियलिटी इज। तुम्हें अपनी लाइफ में, तुमको जैसी अपनी लाइफ डिजाइन करना है, जैसी भी करना है, जिस भी टाइप की तुम अपनी लाइफ चाहते हो, अपने हाथ से डिजाइन कर लो उसको, हाथ से डिजाइन कर लो। इस बकवास में नहीं पढ़ना मेरे को डिग्री करना है, या मुझे इस प्रोसेस में पढ़ना है। तुम एक बार कोई तुमको बोल रहा है कि 25,000 रुपये दे दे, मैं तुम्हारी जॉब लगा दूंगा, देना ही नहीं है, मेरे को करना ही नहीं है जॉब। ठीक है, जॉब ऐसी रोड पे, ऐसी ना, ऐसे रोड पे बिकती है जॉब जान, ऐसी रोड पे बिकती है ना, किसी को भी ऐसा। तुम अब खुद सोचो, तुम्हारे पास कोई आता है, तुम्हारे पास 50,000 रुपये तुम्हारे अकाउंट में है, और तुम सोचते हो कि मेरा कोई नौकर बन जाए जो खाना बना ले मेरे घर में। तुम 3,000 रुपये किसी को भी दोगे ना, कहीं भी रोड पे जाके बोलना कि मेरे लिए खाना बना दो तुम, और मेरे लिए साफ सफाई कर दो, रेडी हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। ये होती है जॉब, जिसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और तुम इसके लिए अपने आप को पागल कर रहे हो। कुछ नहीं है, खत्म है काम, टोटल खत्म है। आज के बाद तो और खत्म है, क्योंकि ये वीडियो डेफिनेटली बनाने के बाद अब वायरल हो जाएगा, क्योंकि कोई सेंस ही नहीं है। ये पूरा बिजनेस मॉडल ही करप्ट है। अब दुनिया को पता चल चुकी है ये बात, भावेश पाटनकर ने वीडियो बना चुका है इस पे। अब इसका कोई सेंस नहीं बचा ये बिजनेस मॉडल का। तो तुमने हमारे साथ गलत किया, बच्चों के साथ गलत किया, दैट्स व्हाट द थिंग इज। हमने तुम्हारे साथ गलत किया, हम तो करेंगे यार, हम तो करेंगे। चाहिए, चलो यार। तो तुम्हारे पास सॉल्यूशन आ चुका है, और प्रॉपरली तुम इसको एग्जीक्यूट करो। डरना नहीं है लाइफ में। तुम्हारा लाइफ मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता ही हूँ कि तुम लोग बहुत अच्छी अपनी लाइफ जियो, बहुत अच्छे से एंजॉय करो, बहुत हैप्पी रहो अपनी लाइफ में, और ऐसा कुछ करके जाओ यहाँ पे, इस धरती पे, कि तुम्हें वो एग्जाम्पल मैंने जो तुमको दिया है, मैंने एलोन मस्क बोला है, मैंने रोनाल्डो बोला है, तो तुम उनके वर्ड नहीं सुन रहे हो। ठीक है, मैं अपनी लाइफ में काम कर रहा हूँ, तुम अपनी लाइफ में काम करो। ठीक है, डरना नहीं है जान, डरना किसी से नहीं है। तुमको अगर वो फ्रॉड में घुसना है तो घुस जाओ,
कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन एज पर मेरे हिसाब से तुम्हें नहीं जाना है उसमें, तुमको काम ही नहीं करना है। तुम मेरी फोटो लगाओ उधर अपने रूम के दीवार पे, मेरे को देखा करो एंड तुम अपना काम करो। और ये जो अच्छे अच्छे नाम है अभी अभी के टाइम पे, रोनाल्डो है, एलॉन मस्क है, इन लोगों ने अपनी लाइफ में भी सब ऐसे ही स्ट्रगल किया है, लेकिन इनने इतने स्ट्रगल के बाद भी अभी जो काम कर रहे हैं ये लोग, ये काम कुछ अलग है, ये काम कुछ वैल्यू ऐड करता है ह्यूमंस में, ये काम कुछ इंस्पिरेशनल है और दुनिया इज्जत करती है लोगों की। ठीक है, तो तुम भी ऐसा कुछ काम करो, मैं भी ऐसे कुछ काम करूंगा, 100% श्योर। I having my mindset, I having my goals in my mindset, and खुद सोचो, जो तुमको इतना बता सकता है जो इंसान, उसके दिमाग में जो होगा वो कैसे एग्जीक्यूट होगा और कैसे होगा। तुम्हारा प्लान तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, तुम्हें क्या करना है आगे चल के, तुम्हें क्या नहीं करना है आगे चल के, तुम क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो। गलत लोगों से एडवाइस नहीं लेना, गलत लोगों के फ़ोन नंबर अभी ब्लॉक कर देना, गलत लोग से कभी एडवाइस नहीं लेना अपनी लाइफ में। जो अच्छे लोग हैं, जो असलियत में है, कुछ तुमको पता है कि ये इंसान ये है और मैं इसकी तरह ही बनना चाहता हूँ, उसकी बात सुनना, उसके अलावा किसी की बात नहीं सुनना। और ऐसे जूता चप्पल लेके मुंह पे मार दो उस कॉलेज के और बंद करो तुम्हारी डिग्री। ठीक है, गाली आ रही थी मुंह पे, चल बाय, है ना जान। सीक्रेट हंटर से मजाक नहीं।